हेलो दोस्तों, आकाशगंगा की यूट्यूब चैनल पे मैं नीलेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे लगातार एमपीपीएटी के लिए एमसीक्यूज़ का विद सॉल्यूशन सीरीज यूट्यूब चैनल पे जो कि निःशुल्क चलाया जा रहा है। और एमपीपीएटी का जो एग्ज़ाम है भाई मई में है, ठीक है। मई में एमपीपीएटी का एग्ज़ाम है, लगभग 8 मई इसकी डेट डिसाइड की गई है। कुछ दिनों में इसके एडमिट कार्ड भी आप लोगों को ईएसबी के पोर्टल में देखने को मिलेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पे उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारी कोचिंग संस्थान के द्वारा अभी एक न्यू बैच स्टार्ट हुई है। यदि आप लोग 12वीं के स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक 12वीं प्लस PAT 2027 का एक कॉम्बो बैच हमारी कोचिंग के एप्लीकेशन पे स्टार्ट की गई है, जिसका प्राइस ओनली 1499 रुपये है। कितना है भाई? 1499 रुपये। यदि आप इस कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप हमारे प्ले स्टोर से हमारी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 12वीं का संपूर्ण सिलेबस और PAT का संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपको फसल उत्पादन, पशुपालन और विज्ञान के जो मूल तत्व होते हैं, जो आपका APC वाला जो पार्ट होता है, वो संपूर्ण कोर्स 12वीं के साथ साथ PAT की भी प्रिपरेशन आप लोगों को इस कोर्स में करवाई जाएंगी। साथ ही साथ MCQs के साथ में स्टडी मटेरियल में आपको PDF फॉर्म में स्टडी मटेरियल भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो यदि आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप PAT स्टूडेंट है 2026 का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक और हमारी जो MCQs की विद सॉल्यूशन सीरीज है जो कि 599 रुपये में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपसे पहले प्रश्न में ये पूछा गया है कि मोटे अनाजों का राजा किसे कहते हैं? मोटे अनाजों का जो राजा है आप किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास में गेहूं, ऑप्शन बी है आपके पास में मक्का, ऑप्शन सी है आपके पास में ज्वार और ऑप्शन डी है आपके पास में बाजरा। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जो अनाजों का, मोटे अनाजों का राजा आप किसे कहते हैं? यदि हम गेहूं की बात करें भाई, गेहूं को आप अनाजों का राजा, ठीक है, अनाजों का राजा कहते हैं, ठीक है। गेहूं को आप क्या कहते हैं? अनाजों का राजा कहते हैं। वहीं मक्का को यदि हम बात करें तो मक्का को अनाजों की रानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अनाजों की जो रानी है आप किसे कहते हैं? मक्का को कहते हैं भाई। किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं, मेज को कहते हैं। और ज्वार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोटे अनाजों का राजा मोटे अनाजों का राजा जो है, मोटे अनाजों का राजा आप किसे कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्वार को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या है? आपका ऑप्शन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो MCQ की सीरीज है उसमें आप लगातार बनिए रहिएगा। और आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मक्के के नर पुष्प को कहा जाता है। आपको बताना है जो मक्के का जो नर पुष्प है उसे आप क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास में सिल्क, ठीक है। क्या है भाई? आपके पास में सिल्क है। और ऑप्शन डी है आपके पास में टेसल, और ऑप्शन बी है आपके पास में एरोविंग, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो मक्के का पुष्प क्रम होता है और उसमें मक्के का जो नर पुष्प होता है उसे आप क्या कहते हैं। तो यदि हम बात करें मक्के के मादा पुष्प की, है ना, मक्के के मादा पुष्प की यदि हम बात करें तो मक्का का मादा पुष्प क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? सिल्क कहलाता है। वही मक्का का नर पुष्प जो होता है उसे आप टेसल कहते हैं। और जो एरोविंग है ये गन्ने से संबंधित है भाई। किससे है? गन्ना से संबंधित है। और गन्ने का जो पुष्प है उसे आप एरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि मक्के के नर पुष्प को आप क्या कहते हैं, तो नर पुष्प को आप क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं। दूसरा चीज इसी क्वेश्चन में आपको दूसरे तरीके से ये पूछा जा सकता है कि मक्के में सबसे पहले कौन से पुष्प आते हैं, ठीक है। मक्के में जो है सबसे पहले कौन से पुष्प आते हैं? तो मक्के में जो होता है सबसे पहले नर पुष्प आते हैं भाई। कौन से आते हैं? नर पुष्प आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो मक्का है, मक्के में जो सबसे ऊपर में ऐसी बाली टाइप की आ जाती है,
तो उसे ही आप नर पुष्प कहते हैं। और जो मादा पुष्प होता है, जहाँ भुट्टा रहता है, भुट्टा लगा होता है, उसे आप मादा पुष्प वहाँ रहता है। तो दोनों अलग अलग भागों में देखने को मिलते हैं। नर पुष्प और मादा पुष्प मक्के में आप लोगों को अलग अलग भागों में देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले जो है मक्के में नर पुष्प ही आते हैं। क्या आते हैं? नर पुष्प ही आते हैं। मादा पुष्प क्या होते हैं? नर पुष्प के आने के बाद आते हैं। और मादा पुष्प को आप सिल्क कहते हैं और नर पुष्प को आप क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से यही पूछा था कि नर पुष्प आप किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है। ठीक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मूंगफली का फल का प्रकार कहलाता है। आपको बताना है जो मूंगफली है, ठीक, जिसे आप मूंगफली को आप ग्राउंडनट कहते हैं, है ना। गुणसूत्र संख्या की यदि आप बात करें तो गुणसूत्र संख्या इसकी 40 होती है। कितनी होती है भाई? 40 होती है। और मूंगफली जो है सबसे अच्छा, यदि हम बात करें तो कवर क्रॉप का सबसे बेस्ट उदाहरण है। किसका? कवर क्रॉप का। किसका भाई? कवर क्रॉप क्या होती है? ऐसी फसलें जो मिट्टी के कटाव को क्या करती है? कम करती है और मिट्टी में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। आप उन्हें कवर क्रॉप कहते हैं। और कवर क्रॉप का जो उदाहरण है, सबसे बेस्ट उदाहरण है भाई मूंगफली। ठीक है। क्या है भाई? मूंगफली। और यदि मूंगफली की स्थिति हम देखें, विश्व स्तर पे यदि मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे विश्व स्तर पे मूंगफली का उत्पादन चीन में होता है। दूसरा, भारत में आपको पूछ ले कि भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली किस राज्य में होती है, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा होती है भाई। कहाँ होती है? गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। दूसरी चीज़ आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली शिवपुरी में होती है। कहाँ होती है? शिवपुरी में। कहाँ होती है भाई? शिवपुरी में। तो आपसे यहाँ पूछा गया है कि मूंगफली का फल का प्रकार क्या कहलाता है? पोट कहलाता है, या लोमेटम कहलाता है, या फली कहलाता है, या ये सभी। ठीक है। तो आपको बताना है मूंगफली का जो फल का प्रकार है वो पोट कहलाता है, या लेमेटम कहलाता है, या फली कहलाता है। तो यदि हम बात करें मूंगफली के फल के प्रकार की, तो मूंगफली का फल का प्रकार पोट भी कहलाता है भाई, लोमेटम भी कहलाता है, और फली भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। ठीक है। मूंगफली का जो है फल का प्रकार पोट, लोमेटम या फिर फली कहलाता है। आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको बताया कवर क्रॉप जो होती है वो मूंगफली का कवर क्रॉप का जो बेस्ट उदाहरण है वो मूंगफली है। विश्व में सबसे ज़्यादा चीन में आपको मूंगफली का उत्पादन देखने को मिलता है। भारत में सबसे ज़्यादा गुजरात में मूंगफली देखने को मिलती है। और मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शिलाजीत। शिलाजीत निम्न में से किस फसल की किस्म है? आपको बताना है जो शिलाजीत है वो किस फसल की किस्म है। ऑप्शन ए है आपके पास में धान, ऑप्शन बी है आपके पास में चना, ऑप्शन डी है आपके पास में सोयाबीन, और ऑप्शन डी है आपके पास में मूंगफली। आपको बताना है कि जो शिलाजीत है वो निम्नलिखित में से किसकी जो है वो किसकी वैरायटी है आपको बताना है। ठीक है। तो हम धान की यदि हम बात करें, ठीक है, तो धान की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है भाई? 24। शिलाजीत धान की वैरायटी नहीं है। धान की वैरायटी की यदि हम बात करें तो जया हो गई, IR8 हो गई, क्या है IR8, IR36, IR24, ठीक, IR24, और रत्ना, ये भी धान की वैरायटी है। रत्ना आपको और कहाँ याद रखना है? आम की। ठीक है। आम की भी वैरायटी रत्ना होती है भाई। ठीक। चने की यदि हम बात करें तो चने की गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई? देसी चना की 14 होती है। वहीं आपसे काबुली चना पूछ ले तो 2n बराबर कितनी होती है? 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। तो शिलाजीत चने की भी वैरायटी नहीं है। हाँ, जो शिलाजीत है वो सोयाबीन की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? सोयाबीन की वैरायटी है। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है शिलाजीत में। और जो है आपका सोयाबीन है उसकी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है भाई? 40 होती है। कितनी होती है? 40 होती है। और प्रोटीन की यदि आपसे पूछ ले कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना % होता है, तो प्रोटीन होता है भाई 40 से 45%। और आपसे पूछ ले कि तेल की मात्रा कितनी होती है सोयाबीन में, तो आप बताएंगे 20%। कितना बताएंगे? 20%। ठीक है। तो सोयाबीन की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 40 होती है। और प्रोटीन कंटेंट कितना देखने को मिलता है आपको सोयाबीन में? 40 से
45% और तेल प्रतिशत आपसे पूछ ले तो 20% तेल होता है। और जो शिलाजीत जो वेराइटी है वो सोयाबीन की ही वेराइटी है। किसकी है भैया? सोयाबीन की ही वेराइटी है। दूसरी चीज आपसे पूछ ले, भारत की मुख्य तिलहनी फसल कौन सी है? भारत की मुख्य तिलहनी फसल आपसे पूछ ले तो आप बताना इसका आंसर मूंगफली। क्या बताएंगे? मूंगफली। ठीक है। दूसरी चीज आपसे पूछ ले, विश्व की, है ना, विश्व की मुख्य तिलहनी फसल आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे इसका आंसर सोयाबीन। क्या बताएंगे? सोयाबीन। और सोयाबीन का मैंने आप लोगों को बता दिया, सोयाबीन की गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 40 होती है। और 40 से 45% इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। और जो तेल होता है वो 20% होता है। और जो सोयाबीन की जो वेराइटी है शिलाजीत, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट इसमें अच्छा खासा होता है। ठीक है, शिलाजीत में। अब बढ़ते हमारा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी किसे कहा जाता है? आपको बताना है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी आप किसे कहते हैं। आपको बताना है कि भारत में प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के पिता आप किसे कहते हैं भारत में। ठीक है। तो यदि हम बात करें, ऑप्शन ए है हमारे पास में एंटोन डी बेरी, ऑप्शन बी है हमारे पास में एजी बटलर, ठीक है, ईजे बटलर, ऑप्शन सी है हमारे पास में केसी मेहता और ऑप्शन डी है हमारे पास में सीटी पटेल। तो आपको बताना है कि भारत में प्लांट पैथोलॉजी के जनक आप किसे कहते हैं। यदि हम बात करें विश्व स्तर पर, ठीक है, विश्व स्तर पर यदि हम बात करें तो विश्व स्तर पे भैया प्लांट पैथोलॉजी के पिता, ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी के पिता जो है, पैथोलॉजी के पिता आप किसे कहते हैं? एंटोन डी बेरी को बोलते हैं। किसको? एंटोन डेरी को। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि प्लांट पैथोलॉजी के पिता किसे कहते हैं तो आप आंसर देंगे एंटोन डी बेरी। पर आपसे यहाँ पूछा है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारत में प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है? तो भारत में जो है प्लांट पैथोलॉजी के जनक कौन है भाई? ईजे बटलर है। कौन है? ईजे बटलर है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। वहीं यदि हम बात करें केसी मेहता की, ठीक है, केसी मेहता की बात करें तो केसी मेहता को रस्ट के पिता कहते हैं भाई। किसके? रस्ट के पिता या फादर ऑफ रस्ट कहेंगे। ठीक है, फादर ऑफ रस्ट आपसे पूछ ले तो कौन है? वो केसी मेहता है। आप लोगों ने रस्ट देखा होगा, गेहूं में आप लोगों को रस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ब्राउन रस्ट, लिप रस्ट हो गया, है ना, ये रस्ट आपको देखने को, ब्लैक रस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक, तो रस्ट के पिता आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे केसी मेहता। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है सीटी पटेल। किस? कौन है? सीटी पटेल। तो जो सीटी पटेल थे इन्होंने कपास की फर्स्ट संकर वैरायटी विकसित की थी। ठीक, कब की थी भाई? 1970 में। कब की थी? 1970 में। या आप बोल सकते संकर कपास के जो पिता है, संकर कपास के जो पिता है आप किसे कहते हैं? सीटी पटेल को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सीटी पटेल ने फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी विकसित की थी सन 1970 में। तो दोस्तों आप लोगों को आज के क्वेश्चन कैसे लगे? आपको जिन टॉपिकों पे क्वेश्चन चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। निश्चित रूप से हमारी टीम उन क्वेश्चनों को लेकर आएंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।